भगत सिंह का क्रांतिकारी जीवन और उसकी आज के समय में प्रासंगिकता। क्रांति का पर्याय बन गया था शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम। आज 28 सितंबर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रेरणादायक और साहसी क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। उनके जीवन, विचारधारा और साहस ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष को नया मोड़ दिया, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक आदर्श समाज की नींव रखी। भगत सिंह का नाम क्रांतिकारी पर्याय बन चुका है और उनकी सोच, जिसने सांप्रदायिकता, जातिवाद, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की, आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। भगत सिंह का क्रांतिकारी सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA से जुड़कर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। उनका उद्देश्य केवल अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि एक समतावादी और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था, जहां सभी को समान अधिकार मिले और समाज में कोई भी आर्थिक या सामाजिक, राजनीतिक असमानता न रहे। भगत सिंह की छवि को केवल बम पिस्तौल तक सीमित करने का काम शोषित वर्ग द्वारा किया जाता रहा, जबकि उन्होंने कहा था, क्रांति से हमारा मतलब ये नहीं है कि बम और पिस्तौल चलाकर खून की नदियां बहाई जाए। क्रांति से हमारा अभिप्राय अन्याय पर आधारित व्यवस्था को उखाड़कर उसकी जगह एक नई व्यवस्था स्थापित करना है। इस बात से स्पष्ट होता है कि भगत सिंह के लिए क्रांति केवल हिंसक संघर्ष का नाम नहीं था, ये सामाजिक और गैर बराबरी और आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्ष का नाम था। आज जब हम समाज में धर्म और जाति के नाम पर बढ़ते विवाद और विभाजन को देखते हैं, भगत सिंह की ये बातें हमें गहरे सोचने पर मजबूर करती है। भगत सिंह ने लिखा था, मैं नास्तिक इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद को विश्वास में नहीं बांध सकता। मेरा धर्म न्याय, समानता और तर्क है। भगत सिंह की सोच हमें धर्मनिरपेक्षता और तर्क के महत्व की याद दिलाती है। भगत सिंह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के धुर विरोधी थे। उन्होंने आर्थिक शोषण और समानता को समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना। उन्होंने लिखा, जो भी समाज में शोषण और अन्याय का विरोध करता है वो मेरा साथी है। इससे ये स्पष्ट होता है कि भगत सिंह केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं, बल्कि हर प्रकार के आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे थे। आज जब हम देखते हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है, मजदूर और किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तब भगत सिंह की समता मूलक समाज बनाने की विचारधारा एक मजबूत मार्गदर्शन बनकर उभरती है। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, तब भगत सिंह केवल 23 साल के थे, लेकिन इतने कम उम्र में उन्होंने जो विचारधारा और आंदोलन छेड़ा वो आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आज़ादी का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, इसका अर्थ है समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता मिलना। भगत सिंह की जयंती हमें प्रेरित करती है कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसका सपना उन्होंने देखा था। एक ऐसा समाज जो शोषण मुक्त, समतावादी, न्यायप्रिय और स्वतंत्र हो। उनके विचार और बलिदान हमें इस बात का आह्वान करते हैं कि असली आज़ादी समाज के हर तबके को न्याय दिलाने और समानता स्थापित करने में है। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इस अवसर पर धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट चैम्बर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मवीर सिंह राही, नरेंद्र यादव, सुरजीत सिंह, मयंक राजा आदि ने भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके विचारों का प्रचार करने का संकल्प लिया। सुजीत, भगत सिंह के प्रति आपकी कैसी आस्था है? भगत सिंह के के जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। अभी भगत सिंह के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम का गोष्ठी का आयोजन किया गया, तो भगत सिंह के विचारों को आप किस रूप में देखते हैं? भगत सिंह जी के विचार जो है इस देश के लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, ताकत है, और उनकी प्रेरणा से, उनके संघर्षों के बल पर ये देश आज़ाद हुआ और देश के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया है, जो हमारी परंपराओं को और हमारे देश के लिए समर्पण, देशभक्ति जो उनको जो दिखाई है, उससे हम ही को नहीं पूरे देश के नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जो समाज में जो विकृति हो रही है, हम अपने पूर्वजों को, हम अपने शहीदों को भुला चुके हैं। उनके इतिहास को हम अपनी आने वाली पीढ़ी को हम नहीं बताते हैं
और निश्चित रूप से भगत सिंह नाम नहीं एक विचारधारा है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जयंती पर आपने जो आयोजन किया, उस आयोजन में क्या संकल्प लिया गया, क्या आगे चल के जो है क्या रास्ता अख्तियार करने पर विचार किया गया है? सर आगे जी सरदार भगत सिंह जी को जो फांसी हुई और उनकी आज़ादी के संघर्ष में उनका योगदान रहा। उनका सपना सिर्फ यही नहीं था कि अंग्रेज यहाँ से जाए। एक कम उम्र में उन्होंने एक समाजवादी समाज की स्थापना का सपना संजोया था। आज भी देश के करोड़ों युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं और ये संकल्पबद्ध है कि सरदार भगत सिंह के उन सपनों को हम साकार करेंगे जो आज तक पूरे नहीं हो सके। आपकी इस विचार गोष्ठी में क्या संकल्प लिया गया? यही संकल्प लिया गया कि सरदार भगत सिंह ने जो पाखंड गोलीबार के खिलाफ जो बिल्कुल छोटी उम्र में उन्होंने बजाया, उसको आत्मसात करते हुए इस समाजवादी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।